हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेबश्री केयर में। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट है मैं जो आप लोगों को देना चाहूँगी। एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कल्याण विभाग से रिलेटेड है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि दीदी जो एसटीएससी का काउंसलिंग है वो कब से होगा, तो इसका अपडेट हमने दे दिया था। ठीक है, उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं प्रयागराज में थी तो वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकती थी। तो लेकिन आप लोगों को कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अपडेट हमने दे दिया था। ठीक है, कि 5 फरवरी से आप लोगों का काउंसलिंग है और कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। और ये देखने को इस बार मिला है, बहुत कुछ बदलाव फ्रेंड्स इस बार देखने को मिल रहा है। जैसे आप लोग कुछ भी पूछते हो ना, तो हम लोग प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर बताते हैं, लेकिन टीआरई 3 में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई देखने को मिल रही है, आप लोग भी देख रहे हो। जैसे टीआरई 2 में एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का काउंसलिंग हुआ, सेम डे ट्रेनिंग में भेज दिया गया और आवासीय ट्रेनिंग होटल रिजॉर्ट में हुआ था 15 दिनों का। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हुआ था। ज्वाइनिंग लेटर में ही आपका डिस्ट्रिक्ट और स्कूल का नाम अलॉट करके आपको दिया जाता है, तो आपको पता चलता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, कौन सा स्कूल आपका अलॉट हुआ है। देखो, एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में जो अपना स्कूल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बालक बालिका आवासीय विद्यालय ऐसे करके इसका स्कूल रहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरा स्कूल रहता है और जो भी ज़िला रहेगा उस ज़िला के नाम के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से, और किसी ज़िला में 5 स्कूल है, किसी में 3, किसी में 2, ऐसे करके किसी ज़िला में 1 ऐसे स्कूल इसका होता है। ठीक है, तो वो अलॉट होता है। लेकिन इस बार क्या बदलाव हुआ है? इस बार बदलाव ये हुआ है कि जैसे आपका काउंसलिंग हो रहा है और आपको ज्वाइनिंग लेटर उसी टाइम दे दिया जा रहा है। आप ज्वाइनिंग लेटर लो और ज्वाइन करने के लिए 17 फरवरी से आपको टाइम भी दे दिया गया। 17 फरवरी से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। आपको मतलब यहाँ पर टाइम भी मिल रहा है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर सब कुछ अपना देखकर अपना व्यवस्था कर सकते हो। उसके बाद जाकर 17 फरवरी से आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि इस बार ट्रेनिंग नहीं करवाया जा रहा है। इसके पीछे एक रीज़न जो मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बाकी और क्या रीज़न हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो बता रही हूँ। ये रीज़न कि जो टीआरई 2 में शिक्षक ज्वाइन किए थे एसटीएससी वेलफेयर डिपार्टमेंट को, उसमें से 80% लगभग 80% जो शिक्षक है ना, लगभग मैं बता रही हूँ, हमारे पास कोई आंकड़ा है नहीं, लेकिन एक अनुमानतः मैं बता रही हूँ कि लगभग 80% जो शिक्षक हैं वो इस विभाग को छोड़कर शिक्षा विभाग में जा रहे हैं। ठीक है, यानी दोबारा उन्होंने टीआरई 3 दिया और उसमें वो सभी लोग जा रहे हैं। किसी का अपग्रेड हुआ, मतलब कोई प्राइमरी से 6 to 8 में, कोई 6 to 8 से 9 10th में हो गया है तो वो जा रहे हैं, और कोई सेम लेवल पर भी जा रहे हैं, इस विभाग में नहीं रहना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इस वजह से विभाग को लगा होगा कि इतने सारे हमने पैसे खर्च किए ट्रेनिंग के ऊपर और इतने सारे शिक्षक जो है वो वापस जा रहे हैं, तो इस बार शायद इस वजह से जो विभाग है वो डिसीजन लिया होगा कि ट्रेनिंग नहीं देना है, सीधा ज्वाइन करवाना है। क्योंकि स्कूल में वर्क से भी एक्सपीरियंस आते हैं, वर्क से भी मतलब जब आप काम करते हो ग्राउंड लेवल पर तो रियल ट्रेनिंग होता है, उससे भी आप सीखते हो। ठीक है, और इस विभाग का जो चीज़ें हैं ना बहुत कुछ अलग है शिक्षा विभाग से। तो नो डाउट मतलब ट्रेनिंग तो देना चाहिए ताकि वो सीखे, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि विभाग जो है वो डिसीजन लिया होगा कि ट्रेनिंग नहीं देना है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो और अच्छी बात है कि आप इतना जल्दी ज्वाइन कर लोगे और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, योगदान दोगे, उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको योगदान अपने विद्यालय में नहीं, अपनी जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के जिला कल्याण ऑफिस में जाकर आपको देना होगा। ठीक है, योगदान। उसके बाद स्कूल में भी देना होता है, एप्लीकेशन वगैरह जो भी वहाँ का होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा और उस अकॉर्डिंग से आप ज्वाइन कर लोगे। आवासीय विद्यालय होता है, हर जगह आवासीय होता है। कहीं पर बालक बालिका मिक्स है, कहीं पर बालक विद्यालय है, कहीं बालिका विद्यालय है। और लेकिन अब गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जहाँ बालक वहाँ बालिका को भी अब ऐड किया जाएगा, जहाँ बालिका वहाँ बालक को भी ऐड किया जाएगा। बट आवासीय विद्यालय उसमें आपको रहने के लिए फ्लैट वगैरह मिलता है। कहीं कहीं पर नहीं भी सुविधा है टीचर्स के लिए, तो बाहर में आपको अपना प्राइवेट फ्लैट लेना पड़ेगा। और मतलब 90% जगह आपको टीचर्स के लिए आवास है तो मिल जाता है, फैमिली को भी आप रख सकते हो। तो आपको जो एचआरए होता है वो नहीं मिलेगा अगर फ्लैट मिलेगा तो, और जिनको फ्लैट नहीं मिलेगा, बाहर में प्राइवेट अपना फ्लैट लेकर रहेंगे तो उनको एचआरए मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सैलरी दोनों में सेम होती है शिक्षा विभाग और इस विभाग में, क्योंकि हम लोगों का जो नियमावली है सेम नियमावली के तहत अगर बहाली हुई है तो जो हमारा सैलरी है वो सेम होता है। ठीक है,